मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह हत्याकांड का गवाह बना मुंगेर जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र का नंदलालपुर गांव। मुंगेर सीताकुंड मुख्य मार्ग के एलआईसी ऑफिस के पास बसा छोटा सा गांव नंदलालपुर है। दरअसल हत्याकांड मामले में मुंगेर पुलिस के द्वारा 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है, जिसमें से सभी अभियुक्त एक ही परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। जब मीडिया की टीम इस गांव पहुंची तो पूरा गांव दहशत में था और कोई भी घर के बाहर नजर नहीं आ रहा था। इस गांव में अभियुक्त गुड्डू यादव का घर के आंगन में बिखरे खून के धब्बे साफ बता रहे थे कि किस प्रकार बेरहम तरीके से अभियुक्तों ने एएसआई के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों को विश्वास दिलाया गया कि मीडिया सत्य की खोज में आई है। ये घटना कैसे हुई, इसकी जानकारी लेने आए हैं तो पड़ोस के रहने वाला प्रदीप यादव का बेटा सौरभ सामने आया। उसने घटनाक्रम को लेकर जो जानकारी दी वह सारी जानकारी चौंकाने वाली है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो रोड पे निकले हम लोग। निकले तो देखे कि राजू कुमार दारू पी करके रोड पे जो है ना नौटंकी कर रहा था। तो आते जाते लोग को परेशान कर रहा था, उसके साथ गाली गलौज कर रहा था। और जो भैया नमाज पढ़ने के लिए जाते थे उसका के एक दो का कुर्ता फाड़ दिया। उसके बाद हम उसको बोले कि भी क्या सबका अपना अपना धर्म है, काहे के लिए किसी से वो उलझना। तो उसको हम पकड़ के साइड कर दिए। वो हमसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो हम बोले भैया आप काहे के लिए, तुम दारू पिया, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, तुमसे हम कल बात करेंगे, जो करेंगे, जो आराम से अपना अपना घर में जाके सो जाओ। उसके बाद वो सब हुआ, चले गए। तो वो फिर यहाँ से जा रहे थे होमगार्ड, वो अपना ड्यूटी करते हुए जा रहे थे थाने के, चौकीदार अपना ड्यूटी करते हुए घर के थाने की ओर जा रहे थे, वो एक स्टाफ को छोड़ने के लिए। उसके साथ भी गाली गलौज किया। तो गाली गलौज किया तो वो थाने की ओर चले गए। फिर वहां से एक स्टाफ को छोड़ करके फिर होमगार्ड यहाँ तक आए, फिर उस पर भी दौड़ गए, चौकीदार। तो उस पर दौड़ गए, तो उसके दौड़ गए तो उस पर कोई भी गाली गलौज किया। तो हम बोले, मेरे पिताजी बोले चौकीदार को, ये वर्दी वाली बात है, वर्दी पे आप पहने हो, आपको गाली गलौज कर रहा है तो आप काहे नहीं प्रशासन बुला रहे, आप बुलाइए 112 को कॉल करके। तो 112 कॉल करके बुलाए तो यहाँ पे 112 आई थोड़ी देर के बाद। तो 112 आई तो हम सामने थे, हमसे पूछा गया था कि सर ऐसे ऐसे तो कैसे हो गया भाई। हम बताए सर वो पी करके नौटंकी कर रहा था, आते जाते लोग को परेशान कर रहा था। तो बोला कि बाबू तुम ज्यादा थोड़ा समझदार, पूरा बात को मैनेज करके चलो, थोड़ा कितना परेशान। बोले सर वो भाग गया। फिर वहाँ पे बात क्लोज हो गई। फिर शाम के लगभग 6 बजे हम लोग अपने घर में फैमिली के साथ होली मना रहे थे। तो 6 बजे पता चला क्या पीछे का है भीम यादव, वो पुल पे बैठे हुए थे। तो उसको रणबीर कुमार जाकर के बिना कोई वजह का या फिर कोई वजह हो तो वहाँ जाकर के उस पर हाथ चला दिया। तो हम लोग अपने घर से निकले। फिर जाकर के हम वो भीम अपना उसका गाड़ी छोड़ दिया, उसको थाप चला दिया। तो अपने घर परिवार के वाले को बुलाया कि हमको मारा यहाँ पे। तो सब लोग उधर से आ गए। फिर भी वो लोग को मारने के लिए सब पूरा परिवार तीनों चारों भाई जो है हाथ में लेकर के रॉड लेकर के निकल गया उसको मारने के लिए, मारने के लिए निकल गया। उसके बाद हम बीच में आकर के बोले कि भाई आप वापसी में काहे विवाद करता है, सब पर्व त्योहार का दिन है, अपना खाया पिया घर में सो आराम से, कल रहता है। उस समय दोनों को हटा दिए, ये अपना घर चला गया, किसी तरह मैनेज करके हटा दिए। फिर उसके बाद ये घर अपना घर चला गया, ये अपना घर इधर से चला गया। तो फिर मेरे चचा दिलवर यादव जो कि इधर से जा रहे थे, उधर दुकान की ओर जा रहे थे, तो उसको जो है उस पर रंजीत कुमार हाथ चला दिया कि तुम पंचायती करता ऐसे हुए गाली दे करके। हम गए छुड़ाने के लिए कि काहे मारपीट करे, जो हम छुड़ाने के मकसद से गए। उसका भाई उधर से गुड्डू कुमार आया, वो फिर मेरे चचा पे हाथ चला दिए। हम बोले रे काहे मारे चाहिए, उसके हाथ में क्या नुकीला चीज था, मेरा सिर पे मार दिया, मेरा सिर फूट गया। फिर उसके बाद मेरी मम्मी गई छुड़ाने के लिए, मेरी मम्मी को धक्का दे दिए चाची लोग। फिर उसके बाद चारों भाई निकल गया, चारों भाई के हाथ में रड था, ये सब निकल करके मारने के लिए सब तुल गया। तो मेरे फैमिली लोग में मेरे पिताजी घर में नहीं थे, पिताजी गए थे, होली का समय था, थोड़ा इधर उधर गए थे दोस्त लोग के साथ, तो घर में नहीं थे। तो उसके बाद सब यहाँ पे बताया। उसके बाद ये लोग लड़ने के लिए चले आए। हम बोले तुम लोग से खून बहा रहा था मेरा, तो हम बोले तुम लोग से नहीं लड़ पाएंगे, हम जा रहे प्रशासन को कॉल करें। 112 कॉल लगाए तो 112 कॉल नहीं लगी। तो हम डायरेक्ट थाना पहुंचे। तो थाना में बोले कि तुम्हारा ज्यादा खून बह रहा है, तुम उधर से चले जाओ अस्पताल, हम यहाँ प्रशासन को घर पे भेज रहे, तुम पिताजी को भेज दो घर पे। हम पिताजी को भेज दिए रोड पे कि आप टोटो से चल के घर चले जाइए, हम चल जाते हैं अस्पताल इलाज करवाने के लिए। तो पिताजी को टोटो नहीं मिली, तो पिताजी को छोड़ने हम घर चले आए। तो यहाँ पे देखिए 112 लगी हुई थी। तो 112 में जो सर बैठे थे, वो सर बोले कि बाबू तुम्हारा खून ज्यादा बह रहा है, तुम जाकर के पहले अपना इलाज करवा। तो इलाज करवाने के लिए बोले कि सर चले जाएंगे। वो गाली गलौज दे रहे थे। बोले ठीक है, तुम एप्लीकेशन वहाँ इलाज करवा करके एप्लीकेशन दो, देखो कैसे ये सबको निकालते हैं। गाली गलौज दे रहा है, हम भी सुन रहे हैं, ऐसा पी करके उस समय भी नौटंकी किया था, फिर अभी कर रहा है, हम एक्शन जरूर लेंगे। उसके बाद सर ये सब हमको समझा दिए। हम अस्पताल की और गाड़ी जैसे ऑन किए तो 2 कदम आगे सर बढ़े।
और से वो ये घर से निकल के गाली गलौज करने लगे प्रशासन के खिलाफ। तो वो उससे सर निकले, उसके साथ कांस्टेबल वाले भैया थे, निकले उसके घर के सामने गए, गाली देता है, फिर और गाली देने लगा। तो उसके बाद दरवाजा लगा लिया। फिर दरवाजा लगाने के बाद पश्चात में सर गए वहाँ पे उसके दरवाजे पे कि घर से निकलो, तो काहे गाली देता है प्रशासन को, ऐसे उल्टा सीधा फिर गाली दे रहा था। उसका भाई फिर महिला भाई रंजीत कुमार निकला, तो वो बोला कि हम नहीं थे सर, मेरा भाई था। उसके पीछे से फिर जो है तो हमको सर बोले कि तुम लोग साइड हो जाओ, पीछे चले जाओ। फिर उधर से रणवीर कुमार सर नोकीला पदार्थ लेकर के आया, रोड से सड़क पे वार किया, सर वहाँ गिर गए। हम लोग इधर भागते रहे। उसके बाद तीनों चारों भाई अपना अपना एक एक हाथ में रड लेकर के कि फिर यहाँ पे सब आ गया रोड पे। उसके बाद जो है प्रशासन कांस्टेबल वाला भैया 112 थोड़ा आगे बढ़ गए, क्योंकि उसके पीछे 3-4 आदमी दौड़ गया रड लेकर के, अपना जान बचाने के लिए आगे भाग गए। फिर उसके बाद हुआ आगे बढ़ गए। फिर हम देखे क्या, फिर हम लोग पे दौड़ गया तलवार मारने के लिए। तो उसका क्या मकसद था, हम लोग का कभी उससे कोई विवाद नहीं था, कभी कोई नहीं। हम लोग अपने उसके बाद कोई विवाद नहीं था, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद हम लोग अपने घर में चले आए, यहाँ पे आके खड़े हो गए। तो वो क्या किया, तो उसका सर का जो बॉडी पड़ा हुआ था, उसका सर को गुड्डू कुमार रणवीर कुमार सर को पकड़ते हुए घसीटते हुए यहाँ ला के रख दिया, बोले कि प्रशासन को खोना। फिर उसके बाद मेरी मम्मी हाथ जोड़ते रह गए, छोड़ दो कम से कम, मेरे भाई बेटा को किया, कम से कम प्रशासन को छोड़ दो, सर का खून भर रहा है, सर का इलाज करवाने दो। बोला कोई निकलेगा तो सबको अभी सबके साथ वो करेंगे। उसके बाद सबको मारे, और उसके सब उसी को मारेंगे। उसके बाद हम लोग सब यहीं पे रह गए। हम उसके बाद भी गमछा, मेरे जैसे माथा से खून भरा था, तो गमछा खोल करके सोचे सर को खून रोक दे जा करके। लेकिन उसके बाद राजू कुमार तलवार लेके दौड़ा कि देखते हैं कौन बचाता है प्रशासन को, ऐसे वैसे बोलने लगा, गाली गलौज करने लगा। फिर हम पे दौड़ गया। फिर उसके बाद फिर उधर से आई थी गश्ती गाड़ी, फिर यहाँ पे रुकी, सर को गाड़ी में बैठा दिए, सर को अस्पताल के लेके चले गए। उसमें हम अस्पताल नहीं गए थे। फिर उसके बाद फिर राजू अस्पताल, राजू हाथ में लेकर के अभी तो सब प्रशासन के साथ ये किया। अब कौन क्या बोलेगा, अभी सबको एक एक करके बताया कि कौन निकलता है। पहले से भी क्या ये लोग कोई विवाद नहीं था सर। हम पहले से भी क्रिमिनल माइंडेड ये लोग? नहीं सर, पहले वैसा कुछ नहीं था। कल जो है ना, वो अपने परिवार में जो करता था, लेकिन कभी हम लोग से कभी नहीं है परिवार तरह। हम लोग सब दिन उसको मानते थे। पानी सब, उसके घर में पानी नहीं होता था, अपने घर से पानी चला देते थे पानी के लिए। शादी ब्याह में मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ, पिता के जी का नाम प्रदीप कुमार हुआ।